So hey guys, how are you all? I really hope that you all are doing amazing and I'm Gaurav Sakla and मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी सीरीज की हमारी थर्ड क्लास। जिसने भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं देखी है वो इसके बाद देख सकता है। बट जो मेरा एक 10 मिनट का लेक्चर है जो कि है वोकेबलरी हैक्स के ऊपर, वो वाली क्लास जरूर देख लेना गाइज, बिकॉज उसमें मैंने आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करे जो कि आपको वर्ड्स को लॉन्ग टाइम मेमोराइज करने में तो हेल्प करेगा ही, बल्कि डेली लाइफ में भी आपको उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हमारे वर्ड्स के ऊपर, और हमें करना था आई गेस 26 स्लाइड से। सो हमारा वर्ड होने वाला है, एक सेकंड देना गाइस। यस, सो हमारा जो आज का वर्ड है वो है, फर्स्ट वर्ड होने वाला है पार्सिमोनियस। ओके, सो देखेंगे हम इसके मीनिंग्स। सो पार्सिमोनियस का अगर मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताऊं तो वो होता है एक्सट्रीमली स्टिंजी। ठीक है, स्टिंजी मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो। और पार्सिमोनियस का मतलब जब आप एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, और स्टिंजी मतलब कंजूस। सो आप जब बहुत ज़्यादा कंजूस हो तो इसको हम बोलेंगे पार्सिमोनियस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे गाइस? तो अगर आपको कहीं जैसे वी आर इंडियंस, ओके, हमारे यहाँ पे करेंसी चलती है वो रुपीज़ चलती है, बट आपको कहीं से पारसी मनी, पारसी करेंसी मिल जाए, ठीक है, सो आप उसको कितना छुपा के रखोगे, आप उसको कहीं पे भी स्पेंड नहीं करोगे। सो व्हेन यू आर नॉट स्पेंडिंग देन उसको हम क्या बोलते हैं, कंजूस इंसान। सो आप इसको पार्सिमोनियस को ऐसे याद रख सकते हो, लाइक यू हैव गॉट पार्सी मनी एंड नाउ यू हैव बिकम पार्सिमोनियस। ओके, सो इसको सिनोनिम्स, हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे गाइस? माइजरली, ओके, स्टिंजी जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप याद रख सकते हो। जैसे कोई कोई होता है ना दोस्त जो बिल्कुल ही स्पेंड नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? चिंदी। चिंदी है यार बिल्कुल ही। सो वैसे, ठीक है, वैसे चिंदी से याद रख सकते हो। देन है वर्ड निगार्डली, ये भी इसका सिनोनिम है। एंड देन है वर्ड टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड, फिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसी मुट्ठी है ना, और टाइट फिस्टेड जब आपकी मुट्ठी में से कुछ भी नहीं निकल रहा है, लाइक आप बिल्कुल ही स्पेंड नहीं कर रहे हो उसको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइट फिस्टेड। ओके, सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पेनी पिंचिंग, यानी कि पेनी पेनी आपने पिंच करके रख रखी है, पेनी भी आपसे नहीं छूट रही है ना। और पिंच फिस्ट, पिंच फिस्ट मतलब कि आपने फिर से वही फिस्ट में अगर पिंच कर रखा है, कुछ भी चीज़ आप स्पेंड नहीं कर रहे हो। ओके, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पिंच फिस्ट। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। इन सभी का मतलब क्या है गाइस? दैट यू आर सो स्टिंजी, लाइक आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो। ओके, सो अब हम उसके बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। ओके, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस? सबसे पहला लेविश, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, लग्जरी चीज़ों आपको पसंद है और बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों पे आप स्पेंड करते हो। ओके, सो कंजूस तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा गाइस, है ना। एक एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जब आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर आप कंजूस नहीं हो बट आपके पास से मनी लाइक टिकती नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? कि मान लो आप कार लेने गए एक, ठीक है, आपको वैगन पसंद आई, ठीक है, आपने वैगन एक तो ली, पर आपने सोचा यार एक एक्स्ट्रा लेके रख लेता हूँ, कभी उस पर डेंट आ गया कुछ हो गया, ठीक है, तो मतलब आप इतने ज़्यादा क्या बोलते हो, स्पेंड कर रहे हो, तो उससे आप याद रख सकते हो एक्स्ट्रा वेगेंट वर्ड को। ठीक है, एक वर्ड होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, इसमें वर्ड में ही स्पेंड आ गया, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ओपन हैंडेड मतलब क्या? खुले आते बिल्कुल, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ओपन हैंडेड। तो वाइस ये थे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब इसको पार्सिमोनियस वर्ड के लिए मैं एक सेंटेंस लाया हूँ थोड़ा फनी सा, जो कि क्या है देखो, ही इज सो पार्सिमोनियस, हिज वॉलेट हैज काउवेब्स एंड ट्रस्ट इशूज। ओके, सो क्या मतलब हुआ गाइस इसका? कि वो इतना ज़्यादा कंजूस है कि अब तो उसके पर्स के ऊपर भी क्या आने लग गए, जाले पड़ने लग गए, और उसके सॉरी गाइस, उसके पर्स को भी ट्रस्ट इशू होने लग गए, तो इतना ज़्यादा कंजूस है वो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये था हमारा पहला वर्ड। अब स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है फ्रूगल। अब फ्रूगल, अब जैसे पार्सिमोनियस क्या पढ़ा गाइस हमने कि बहुत ज़्यादा अगर आप कंजूस हो तो उसको बोलेंगे पार्सिमोनियस। फ्रूगल भी थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हो, बट इसका मतलब स्लाइटली डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने इसको अलग बना रखा है। इसका मतलब कंजूस नहीं होता, बट बीइंग इकोनॉमिकल और केयरफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप कंजूस हो इसका मतलब आप बिल्कुल स्पेंड करना ही नहीं चाह रहे हो, बट अगर आप फ्रूगल हो तो आप जहाँ पे ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना स्पेंड कर रहे हो, ना तो आप उसको उसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो और ना कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो कि नहीं इस बार नहीं खरीदूंगा, और कंजूसी नहीं कर रहे हो, मतलब है ना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, लाइक यू आर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वही गई, सबसे पहला इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, ठीक है, प्रूडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रूडेंट के लिए मैं ट्रिक बना के लाऊं, क्या है प्रूडेंट मतलब? क्या होता है गाइस? व्हेन यू आर वेरी केयरफुल, है ना, यूजिंग द रिसोर्सेज व्हेन यू आर वेरी केयरफुल।
तो प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू आर वेरी केयरफुल, है ना, विद यूजिंग द रिसोर्सेज। सो क्या हो गया, अगर आपके आपने कार लिए है ना, सो ईदर यू बी प्रूडेंट और यू विल गेट अ डेंट, ठीक है, या तो आप उससे उसको सावधानी से चलाओ, अदरवाइज उस पर क्या पड़ जाएगा, डेंट पड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। स्पेयरिंग, स्पेयरिंग क्या है गाइस, आपने रिंग खरीदी पर वो स्पेयर पड़ी हुई है, क्यों, जस्ट बिकॉज यू हैव सेव्ड इट फॉर द इम्पोर्टेंट ओकेशन, ठीक है, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन आएगी जब आप उसको पहनोगे, तो ये हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। और क्या है गाइस, पेनी वाइज, यानी कि पेनी के लिए भी आप वाइस हो, मतलब जितना भी पैसा आप लगा रहे हो उसके लिए आप सोच समझ के लगाते हो, ठीक है, पेनी वाइज। अब इसके एंटोनियम्स हम कुछ देख लेते हैं गाइस। सो वो क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा वेगेंट, वही मैंने बताया, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। वेस्टफुल, वेस्ट कर रहे हो आप कुछ भी चीज़। लेविश, वही लग्जरी पे जा रहे हो। स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। प्रोफ्लिगेट, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड करते हो, ठीक है। इम्प्रूडेंट, जब आप केयरफुली यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, तो उसी को बोलेंगे इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा गाइस, इम्प्रूडेंट, ओके। सो अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस के ऊपर जाते हैं। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा गाइस, हिज फ्रूगल इनफ टू स्प्लिट अ टिक टैक 3 वेज, है ना, मतलब एक टिक टैक को भी उसने 3 हिस्सों में काट दिया। देखा ना गाइस कितनी सी आती है टिक टैक, इतनी सी स्मॉल सी, उसको भी गाइस उसने उसको भी उसने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, इतना ज़्यादा फ्रूगल है वो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वर्ड। अब मूव करते हैं हम हमारे थर्ड वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है ऑस्टेंटेटियस। गाइस ये बहुत अच्छा वर्ड है, एंड इसका मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा शोई हो और जब आप बहुत ज़्यादा दिखावटी हो, है ना, उसको बोलते हैं, जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करता है कोई, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेटियस, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, शोवी और फ्लैशी इन अ वे दैट्स मीन टू अट्रैक्ट अटेंशन और इम्प्रेस अदर्स एक्सेसिवली, है ना, जब आप बहुत ज़्यादा दिखावटी बन रहे हो, क्योंकि आपको किसी को इम्प्रेस करना है और किसी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसी की अटेंशन लेनी है। सो ये इसका मतलब होता है ऑस्टेंटेटियस का। अब इसके सिनोनिम को देखेंगे गाइस, ठीक है। जैसे कि स्प्लेंडेड, इसको आप याद रख सकते हो कि एक बंदा है जिसके बाद जिसने स्प्लेंडर लिया, बट इतना ऐसा रहा जैसे उसने क्या ले ली, बुलेट बुलेट कोई अच्छी गाड़ी ले ली हो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है पॉम्पस, है ना, एक वर्ड होता है ग्रैंडियोस, ये भी इसका सिनोनिम है। शोई हो गया गाइस, टॉडरी हो गया, फ्लैम्बोएंट, है ना। अब देखो फ्लैम्बोएंट में क्या आ रहा है गाइस, लैम्बो एंड। अब कोई एक आदमी बोल रहा है कि यार मेरी आंट है, उनके पास क्या है, लैम्बोर्गिनी है, और उसी के लेके फ्लॉन्ट करता रहता है। सो आप उससे याद रख सकते हो, ठीक है गाइस। फ्लॉन्ट का मतलब भी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्स कर रहे हो। फ्लैक्स का मतलब कि आप ज़्यादा दिखावटी हो, ठीक है। तो ये भी इससे याद रख सकते हो। प्रिटेंशियस, जब आप कुछ भी चीज़ बस प्रिटेंड करते हो ना, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर आप उसको प्रिटेंड करते रहोगे, है ना, आप उसको उसके ऊपर मतलब आपका दिखावटीपना चालू रखोगे, उसको बोलते हैं, है ना। बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब वो जो बोलते हैं ना बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, बोस्टिंग हो गया, ब्रैगिंग हो गया, इसका मतलब यही होता है ना। बोस्टिंग, अब जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, कोई एक बोटिंग करने गया आपका दोस्त, अब उसी उसी को लेके फेंके जा रहा है कि यार मैं तो इतनी दूर जाके आया हूँ समंदर में, या फिर मैंने वहाँ पे बोटिंग करी है जहाँ पे ओनली एक्सक्लूसिव पीपल वर अलाउड टू डू बोटिंग, है ना। तो ऐसी चीज़ों से आप याद रख सकते हो। फ्लेक्सिंग है, फ्लॉन्टिंग है, ब्रैगिंग है, ओके। सो ब्रैगिंग मतलब भी मैंने आपको क्या बताया, जब आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकते हो, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स गाइस हम कुछ देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स के हो जाएंगे गाइस, इसके मॉडेस्ट है ना, जब आपको ऐसी फालतू की दिखावटीपनों में वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हम्बल है, हम्बल का मतलब क्या है गाइस, व्हेन यू नो योर वर्थ बट यू डू नॉट वांट टू फ्लॉन्ट अबाउट इट, है ना, इसको बोलते हैं हम्बल। अंडरस्टेटेड, कि हाँ मतलब जितना दिखाना चाहिए उतना आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। सिंपल इंसान है। रिजर्व्ड है, मतलब ज़्यादा दिखावटीपना नहीं है ना। अनप्रिटेंशियस है, प्रिटेंड नहीं करता है। तो इसका ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स, ओके। अब एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या है, द केक वॉज सो ऑस्टेंटेटियस इट नीडेड अ रेड, और इट नीडेड अ रेड कारपेट एंड अ प्रेस रिलीज, है ना। तो केक इतना दिखावटी था कि उसको एक रेड कारपेट भी लगा, है ना, और एक प्रेस रिलीज भी लगा, मतलब उसको प्रेस रिलीज, उसको प्रेस पे रिलीज करना पड़ा, इतना ज़्यादा दिखावटी था वो केक, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वर्ड के ऊपर हम चलते हैं, और ये होने वाला है रोबस्ट। अब ये वाला वर्ड जो है रोबस्ट, इसको आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा। सो गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एग्जाम्स में गाइज ये जितने भी वर्ड्स मैं ला रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर आपने कोई PYQs भी देखा होगा तो अभी तक जितने भी मेरी 2-3 क्लास हुई है, इसमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स पहले आ चुके
और अभी भी आने की चांसेस इनके उतने ही ज़्यादा है गाइस। ओके, कोई सी भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि रॉबर्ट्स दिखता, अब जैसे कि मैं जब एनडी की तैयारी कर रहा था तब मैंने एनडी का पेपर देख रखा है गाइस, सीएपीएफ का देख रखा है, और एसएससी के भी मैंने वोकेबलरी और जो स्पॉटिंग एरर्स आते थे वो सारे प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता था, बिकॉज मेरे 10 साल के पीवाईक्यूज जो रहते हैं टॉप वो हो गए थे ना। और दूसरे एग्जाम से भी गाइस रिपीट होते, तो मैं स्विच कर गया था एसएससी पे, और इसके ऊपर क्या नाम है अपना, एसएससी सीजीएल का करता था और सीडीएस का करता था। तो व्हाट आई सॉ वाज कि जितने भी ये वर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा गाइस रिपीट हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब जो वर्ड्स आते हैं वो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ वर्ड्स रहते हैं कि 3-4 हजार वर्ड्स के आसपास ऐसे गाइस जो अपने आप रिपीट होते रहते हैं, कभी इस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में, और उसी एग्जाम के वर्ड्स भी उसी में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्ड्स रिपीट नहीं होते, वर्ड्स रिपीट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही गाइस बार बार आते रहते हैं। और जो न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर से भी गाइस मैं बहुत सारे वर्ड लाता हूँ, कि क्या बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर यूज़ हो रहा है कोई वर्ड, तो उसके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि गाइस वो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर है, जैसे कि मैं एडिटोरियल और इन सब पढ़ता हूँ, तो इसको भी एडिटोरियल्स भी सारे गाइस आजकल मैं इस पे ये वाले जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर डालने लग गया हूँ। तो आप इस चैनल को रेफर कर सकते हो गाइस, एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, वोकेबलरी भी गाइस बहुत नई नई आती है। अगर आपको मान लो एक एडिटोरियल में 3 से 4 भी वोकेबलरी मिल रही है, रोज आप पढ़ रहे हो, तो 3-4 वोकेबलरी आपकी उसी समय आपकी कवर हो जाएगी। और फिर सेंटेंस भी अगर आप उससे देख लोगे, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। सो एडिटोरियल पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं गाइस, मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट मैं अभी अपने वर्ड्स के ऊपर चलता हूँ। और ये वाले चैनल को आप इसको रेफर कर सकते हो गाइस, इसमें सारी रिसोर्सेज मैं देता हूँ, ठीक है। तो रॉबस्ट जो हमारा वर्ड है उसका मीनिंग क्या है गाइस, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है और रेजिलियंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी और रेजिलियंट है। रेजिलियंट मतलब कि गाइस कैसी भी बुरी स्थिति हो या फिर कैसी भी स्थिति हो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो ना गाइस, लाइक ये स्टडी सा है ना, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। एबल टू विथस्टैंड और परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर और स्ट्रेस, यानी कि अंडर प्रेशर और अंडर स्ट्रेस भी गाइस बहुत अच्छे से टिका रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रोबस्ट। सो इसके सिनोनिम क्या हो गया, स्टडी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, स्टडी से, है ना, कि मतलब टिकाऊ है। ओके, रेजिलियंट ये भी मैंने आपको समझा दिया है, पावरफुल, विगरस, है ना, ड्यूरेबल। तो ये विगरस का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, पावरफुल लाइक आप पावर बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, उसको बोलते हैं गाइस विगरस। ओके, ड्यूरेबल की टिकाऊ है, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है गाइस, टिकाऊ है ना, कैसा भी जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल पेंट है, उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी आपकी जो पेंट अगर आपने बाहर वार लगाया तो जितने भी क्लाइमेटिक एक्शंस उसके ऊपर होंगे, लाइक डस्ट हो गया, बारिश हो गया, उसको भी वो ओवरकम कर जाएगा, उसके ऊपर भी वो टिका रहेगा, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्यूरेबल। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे गाइस, फ्रेजाइल, है ना, फीबल, फ्रेल। फ्रेल को आप कैसे याद रख सकते हो, स्नेल के ऊपर जो वो होती है ना गाइस, उसका शेल होता है वो कितना ज़्यादा फीबल सा होता है, लाइक ब्रिटल सा होता है, आप उसको दबाओगे तो गाइस वो टूट जाता है, ठीक है, उससे याद रख सकते हो। डेलिकेट, डेलिकेट को कैसे याद रख सकते हो गाइस, कि अगर आपको डाइट में कोई डेली केक देने लग जाए, ठीक है, डेली अगर आपको केक देने लग जाए, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की आप में कमी हो जाएगी, आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको बीमारी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर से हो जाओगे, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो, है ना। फ्लिम्सी है, ब्रिटल है, ब्रिटल गाइस, ब्रिटल का मतलब पता है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड सा होता है ये सरफेस या फिर आप कह सकते हो जो भी मटेरियल है थोड़ा हार्ड सा होता है, बट ये आराम से जब टूटता है ना गाइस चूरा चूरा हो जाता है, जैसे ग्लास है, तो ग्लास क्या है, ग्लास इज अ ब्रिटल सब्सटेंस, ओके, इनसब्सटेंशियल, जो कि टिकाऊ नहीं है ना, उसको बोलेंगे गाइस इनसब्सटेंशियल। शेकी, जो कि बहुत ज़्यादा शेक करता है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है गाइस, जिसको बहुत ज़्यादा हार्म होने के चांसेस है ना, एक्सपोज टू हार्म। तो वल्नरेबल अगर आपने, मैं बताऊं तो आपने ज्योग्राफी में टर्म सुना होगा, बहुत सारी जो एनिमल्स है उनकी, जैसे कोई वल्नरेबल एनिमल है उसका मतलब क्या, वल्नरेबल लिस्ट में है, उसका मतलब क्या है गाइस, कि वो एक्सपोज हार्म से बहुत जल्दी वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। सो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे अगर हम जाएं तो क्या होगा गाइस, हिज ईगो वॉज रॉबस्ट इनफ टू सर्वाइव 3 रिजेक्शंस एंड अ टाइपो इन हिज ओन नेम, ठीक है, तो उसका मतलब उसको क्या है, 3 रिजेक्शन मिल गए और उसकी खुद की स्पेलिंग भी वो गलत लिख रहा है, ठीक है, फिर भी उसका ईगो इतना हाई है कि वो इन सबको सर्वाइव कर गया है ना, तो ये इसका मतलब है।
देखो गाइस कितना ज़्यादा ईगोइस्टिक ये बंदा है, ठीक है। तो हम तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है हॉचियर, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, डिसडेनफुल प्राइड है और एरोगेंस है, ठीक है। जब आपका प्राइड डिसडेनफुल प्राइड है और एरोगेंस मतलब क्या है, मतलब घमंडी टाइप का ये वर्ड है ना। ओपन एक्सप्रेस थ्रू अ हॉटी और सुपीरियर एटीट्यूड। जब आपका एटीट्यूड क्या है गाइस, घमंडी है, और सुपीरियर मतलब जब आप अपने आपको बड़ा दिखाना चाहते हो, ठीक है, सुपीरियर। तो जब आप कोई ऐसे एक्सप्रेस करते हो आपके एक्सप्रेशंस, तो वो सारे क्या हो जाएंगे गाइस, लाइक वो घमंड से रिलेटेड हो जाएंगे, और इस वर्ड का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो क्या है, सुपरसीलियस। लाइक ये सुपरसीलियस को आप कैसे याद रख सकते हो, ये हॉटियर जो आपका बिहेवियर कब शो होगा, जब व्हेन यू आर सुपर जेलियस, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा जेलस हो, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन दिखाओगे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। हॉटी जो है उसका सिनोनिम है एरोगेंस है गाइस। एरोगेंस मतलब सबको पता है घमंड, ठीक है गाइस। स्नॉब होता है, इसका मतलब भी घमंड होता है। पोम्पोसिटी, सेल्फ एग्रेंडाइज। सेल्फ एग्रेंडाइज मतलब क्या होता है गाइस, जब आप खुद से बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, और खुद के बारे में ही आप सोचते हो, ठीक है, खुद पे बहुत ज़्यादा आपको प्राइड है ना, और दूसरे की आपको कदर नहीं है, तो उसको बोलेंगे गाइस सेल्फ एग्रेंडाइज, ठीक है। इसका एंटोनिम्स को जाएंगे गाइस, ह्यूमिलिटी, ठीक है, मोडेस्टी, मीकनेस, रिस्पेक्टफुलनेस, अनप्रिटेंशियसनेस। लाइक अगर आप देखो तो कुछ हद तक जो पिछले वाला वर्ड हमने पढ़ा है, उसके सिनोनिम जो उसमें जो थे कंगा गाइस, ये वाला, ठीक है। तो ये अनप्रिटेंशियस और हम्बल और ये सारे इसमें भी आ रहे हैं, बिकॉज क्या है, घमंडी का अपोजिट ही है ना। तो मीकनेस, मीकनेस हमने पढ़ लिया है। ग्रेशियसनेस, है ना, अप्रोचेबिलिटी। तो ये सारे क्या है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, मीकनेस, इनका मतलब क्या है, जब व्हेन यू आर सो जनरस बिहेवियर यू हैव एंड व्हेन यू शो, सो उसको बोलते हैं गाइस ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी एंड मीकनेस। रिस्पेक्टफुलनेस क्या है गाइस, आप बहुत ज़्यादा आदर से किसी से पेश आ रहे हो, है ना। अनप्रिटेंशियसनेस की गाइस आप ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते हो, बोस्ट नहीं करते हो, ब्रैगिंग नहीं करते हो, हमने वर्ड पढ़े ना गाइस सारे, वो सारे, है ना। ग्रेशियसनेस, ग्रेस मतलब क्या होता है गाइस, ग्रेस मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी काइंड, और एलिगेंस से रिलेटेड वर्ड है ना। सो जो अगर आप इसका काइंडनेस बहुत ज़्यादा दिखाते हो, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेशियसनेस, ठीक है। अप्रोचेबिलिटी, जब आपको कोई भी इजीली अप्रोच कर सकता है, व्हेन यू हैव अ वेरी वार्म बिहेवियर एंड नो वन फील्स हेजिटेट अप्रोचिंग यू, सो उसको बोलते हैं गाइस अप्रोचेबिलिटी, जब आपकी हाई रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं हम इसके, जो कि होने वाला है, शी सिप्ड हर टी विद सच हॉट ईयर इवन द स्पून फेल्ट अनवर्दी टू स्टेयर, है ना। तो मतलब वो इतने घमंड से देख रही, घमंड से उसने चाय का सिप लिया कि जो चम्मच है उसको भी हिलाते वक्त उसको भी ऐसा लग रहा है कि क्यों हिला रहा हूँ मैं इसकी कॉफ़ी यार, फालतू का घमंड है, ठीक है गाइस। होता है ऐसे बहुत सारे लोग, तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है गाइस पॉन्डर, ठीक है गाइस। अब ये वर्ड मैंने जो वो एग्जाम्पल क्लास लिए हैक्स वाली, उसमें भी पढ़ाया था। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिया था गाइस मैंने इसका, तो जिसने देखी है उसका डबल से रिविजन हो जाएगा, जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, हम पढ़ने तो वाले ही है। पॉन्डर मतलब क्या होता है गाइस, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, और फिर उसके अगर आपने डीपली सोच रहे हो, देन व्हेन यू गॉट टू गेट टू अ कंक्लूजन, तो उसको हम बोलेंगे गाइस पॉन्डर। केयरफुली और रिफ्लेक्टिवली अबाउट समथिंग स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और फॉर्मिंग ए ओपिनियन। जब आप किसी ओपिनियन या फिर कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं गाइस, हम पॉन्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे गाइस, कंटेम्पलेट, ठीक है। कंटेम्पलेट, अगर आपको एक होमवर्क दिया है कि आपको एक टेम्पलेट बना के लानी है, ठीक है, तो आपने टेम्पलेट बना लिया, अब उसी को देखे जा रहे हो, उसी के ऊपर सोचे जा रहे हो कि यार और कैसे मैं इसको और कैसे मैं इसको अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, तो वो उस समय आप क्या करोगे गाइस, कंटेम्पलेट करोगे, ठीक है। सेकंड क्या है गाइस, मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब सबको पता है, डेलिबरेट। डेलिबरेट एक्शन सारे ऐसे होते हैं गाइस जो कि बहुत सोच समझ के लिए होते हैं, है ना। व्हेन यू आर डेलिबरेटली डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या, आपने वो चीज़ जानबूझ के करी है, ठीक है, सोच समझने के बाद। सो वो हो गया गाइस। म्यूल ओवर मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के ऊपर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, म्यूल ओवर। र्यूमिनेट मतलब भी गाइस सेम है, व्हेन यू थिंक डीपली। इवेल्युएट, जब आप उसके बारे में कुछ इवेल्युएशन कर रहे हो, है ना, फिर कुछ चीज़ कर रहे हो, उसको बोलेंगे गाइस। ब्रूट क्या है, इसका मतलब भी सेम है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग बट ऑफन यू थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू अपसेट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ब्रूड, ठीक है।
ऑफन अपसेटिंग थिंग्स आप इसमें सोचते हो। स्क्रूटिनाइज मतलब कि आप उसकी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे हो, है ना, उसको बोलेंगे स्क्रूटिनाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम्स के ऊपर जो कि होने वाले इग्नोर इसका एंटोनिम है गाइस। डिसरिगार्ड, जब आपने किसी भी चीज़ को डिसरिगार्ड कर दिया कि हाँ यार नहीं देख, मतलब आपने उसको देख के भी अनदेखा कर दिया। ठीक है, ओवरलुक इग्नोर का सिनोनिम ही है गाइस। ओवरलुक वही आपने उसको देखा बट उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, डिसमिस रिजेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट मतलब कि वही आपने उसको देख के पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, है ना। फॉरगेट आप भूल गए, ब्रश ऑफ साइड कर दिया, बाईपास छोड़ के चले गए। ठीक है, इन सब का मतलब ऐसे ही होता है। सो एग्जाम ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बिकॉज स्पॉन्टर में क्या कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोच के फिर उसके ऊपर आपको कुछ एक्शन लेना है, तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट इसमें क्या कर रहे हो, आपने नेगलेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है, बाईपास कर गए आप इसको। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, कि लैरी स्टेयर्ड एट हिज फ्रिज पॉन्डरिंग वेदर द केचप काउंट एज अ वेजिटेबल और जस्ट इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, अब ये इंसान देखो क्या है, इसके पास कोई वेजिस कुछ भी नहीं है, और इसके बाद एक सॉस रखा है। अब ये देख रहा है कि यार इसको मैं एज अ वेजिटेबल काउंट करूँगा या फिर जस्ट इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जो भी है जो भी इसको खाने को मिल रहा है वो सिर्फ ये केचप से ही खा सकता है। ठीक है, खाने को सब्जी भी नहीं मिल रही बेचारे को, यार कितनी महंगाई है। जो है हम तो हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलेंगे जो कि होने वाला है अप्रेस। ठीक है, सो अप्रेस मतलब क्या होता है गाइस, अप्रेस मतलब क्या होता है गाइस, जब व्हेन यू आर असेसिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, व्हेन यू टू असेस द वैल्यू क्वालिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। तो अगर आप किसी भी चीज़ की वैल्यू लगा रहे हो, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को असेस कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को असेस कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, अप्रेस। ठीक है, इसका एक होमोफोन होता है गाइस, अप्राइज करके, तो उसको भी हम जानेंगे, बट वो हम पढ़ेंगे हमारी होमोफोन्स वाली क्लास में, जो कि मैं ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद लाऊंगा। मिसलिनियस चीज़ें जितनी भी ना, इडियम फ्रेजेस की, इसके बाद हम क्लासेस ले आएंगे एंड देन होमोफोन्स वाली ले आएंगे, और जो वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है, जो टू मीनिंग होती है गाइस, वो सारी चीज़ें इसके बाद लेंगे ना। फिर हम पढ़ेंगे कि थोड़ा फूड से रिलेटेड अलग वोकेबलरी, और जैसे मान लो कि अपने एक्सप्रेशंस और बिहेवियर से रिलेटेड अलग वोकेबलरी। सो ये सारी चीज़ें हम बाद में करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा काम क्या है कि हम ये वाले वोकेबलरी पढ़े। ठीक है, सो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, व्हेन यू एसेस, व्हेन यू वैल्यूएट, व्हेन यू एस्टिमेट, व्हेन यू जज। गॉज मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी चीज़ का व्हेन यू टेक द मेजरमेंट्स ना, फिजिकल भी हो सकता है गाइस, मेंटल भी हो सकती है चीज़ें, बट मोस्टली हम इसको फिजिकल के लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ओके, सो गॉज मतलब व्हेन यू जब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू और ये सब ले रहे हो ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑडिट क्या होता है गाइस, फॉर्मल प्रोसीजर टाइप का होता है, फॉर्मल एग्जामिनेशन हो सकती है। ठीक है, टू चेक द परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ठीक है, और फॉर्मल एग्जामिनेशन और रिव्यू आप इसको कह सकते हो। रिव्यू वही आप उसका रिव्यू ले रहे हो, एनालाइज किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, एक एंटोनिम्स का जाएंगे गाइस, व्हेन यू इग्नोर, व्हेन यू नेग्लेक्ट, ओवरलुक, मिसजज, अंडर वैल्यू, डिसमिस, डिसरिगार्ड। तो गाइस यहाँ पे भी बहुत हद तक ये वाले सारे हमने देखे हैं, ये वाले सारे वर्ड्स हमने देखे। बिकॉज इसका मतलब क्या था भाई, उस किसी भी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसका मतलब क्या है, व्हेन यू असेस द वैल्यू, तो थोड़ा सा रिलेटेबल है। तो ये सारे जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है ये इसके यहाँ पे लग जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें गाइस अभी तो आपको सेम देखने को मिलेगी कि डिसरिगार्ड इधर भी है ना, डिसमिस इधर भी है, ओवरलुक इधर भी है, और इधर भी यहाँ पे भी सेम वर्ड्स है। ठीक है, बट ये जो आपको मेजर डिफरेंस जो आपको पता चलेगा ना, वह ये आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन यू विल गेट द आइडिया कि आपको कौन से समय पे कौन सा वाला वर्ड चूज करना है। बिकॉज वहाँ पे क्या क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपको फंसाता है। ठीक है, वो इसने ऐसा वर्ड ले दिया, जिसका ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसका रिलेशन उससे किससे का, इसकी सोचने से रिलेशन है ना। और वहाँ पे वो आपको दो तीन मतलब चार ऑप्शन आएंगे ना, तो दो तीन वर्ड ऐसे दे देगा guys जिसका मीनिंग सिमिलर है, बट द मोस्ट एक्यूरेट वन विल बी द योर आंसर। ओके, और इसका नॉलेज आपको कब पता चलेगा, व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले सारे वर्ड्स को एसेस करो, ठीक है, सारे वर्ड्स को याद करो, सारे वर्ड्स का एक बार मीनिंग ट्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद गाइस आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके लिए ले आऊँगा, है ना। अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे ऐसे के ऐसे सारी एग्जाम्स के। ऑल्टरनेटिव चला देंगे गाइस, पहले एसएससी का, फिर कोई डिफेंस की एग्जामिनेशन का ले लेंगे, एंड फिर कोई दूसरी एग्जामिनेशन का ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक आइडिया आपको कब होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है
शी अप्राइज्ड द एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, नॉडेड वाइसली एंड विस्पर्ड डेफिनेटली अ डक और अ डिवोर्स। ठीक है, तो उसने क्या करा, सबसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग के ऊपर देखा, ठीक है, उसको एसेस करा, फिर उसको उससे समझ के आ रहा है डेफिनेटली या तो ये एक डक है या तो किसी का डाइवोर्स हो रहा है। ठीक है, सो ये आप इसको देख सकते हो। मेरे को भी ऐसी ऐसी पेंटिंग ना समझ में आती नहीं है थोड़ी बहुत, लाइक जो आर्टिस्ट है ना बहुत ज़्यादा ही उसकी आर्ट दिखा देता है एंड मैं उसको ऐसे नहीं कर पाता हूँ लाइक एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। ठीक है, अगर आपके साथ भी होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा होने वाला है वो क्या है गाइस, इंटीमेट। सो इंटीमेट का मतलब क्या होता है गाइस, व्हेन यू आर क्लोजली पर्सन। इंटीमेट का मतलब क्या होता है गाइस, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग। ठीक है, तो क्लोज रिलेशन, आप क्लोज रिलेशन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड इंटीमेट। ठीक है, सो मेनली इसका मतलब क्या होता है, क्लोजली पर्सनल, इमोशनली क्लोज या फिर प्राइवेट। इट्स ऑफन यूज टू डिस्क्राइब डीप रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, डीप रिलेशनशिप के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस, अफेक्शनेट। ठीक है, जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन है ना, यानी कि लगाव है ना। कोजी, कोजी मतलब क्या होता है गाइस, व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद समवन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। अब इससे मैं आपको एक नया वर्ड सिखाना चाहता हूँ गाइस, अभी दिमाग में आ रहा है, तो ठीक है हम एक नया वर्ड देखेंगे। एक सेकेंड, एक सेकंड देना गाइस। एक वर्ड होता है गाइस कॉन्फिडेंट। ठीक है, और एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, कॉन्फिडेंट जो मतलब है, इसका मतलब है ऐसा पर्सन जिसके साथ आप आपकी कुछ भी सुख दुख जो भी बांटना है सब कुछ शेयर कर सकते हो और वो भी आपकी बातें सुनता है। ठीक है, मतलब वो क्या होता है ना, हम सफ़र से आप जिसको कह सकते हो कि लाइक आप उसके साथ आपके सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हो और वो भी आराम से आपको रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। कुछ भी चीज़ आपको इसके साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर वो लड़का है तो उसको बोलते हैं गाइस कॉन्फिडेंट, और अगर कोई लड़की है तो उसको बोलते हैं गाइस कॉन्फिडेंटी। ठीक है, तो ये आप आपके दोस्तों के लिए जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के क्लोज है और जो बहुत ज़्यादा आपकी सुनते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो वर्ड। ठीक है, तो एकदम से ऐसे स्विच हुआ दिमाग में तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा नहीं है वो कहीं, है ना। सो कॉन्फिडेंशियल हो गया, वॉर्म हमने पढ़ा, टेंडर होता है गाइस एक, है ना। एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट मैथ्स में पढ़ा हमने, एडजेसेंट साइड होती है ना, बिल्कुल चिपकी हुई जो साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। एडजॉइनिंग वही जो कुछ भी चीज़ को ज्वाइन कर रख रखा है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब हमारे देखेंगे एंटोनिम से। एंटोनिम मतलब डिस्टेंट, बहुत ज़्यादा दूरी है। फॉर्मल है ना, मतलब क्लोज इतना रिलेशंस नहीं है, जो भी वाइब है वो थोड़ी फॉर्मल है ना। तो आपको मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बीच में आएंगे। ठीक है, पब्लिक है। कोल्ड है, कोल्ड मतलब क्या है इसकी बहुत ज़्यादा रूड सा बिहेवियर होता है ना, उसको बोलते हैं कोल्ड, है ना। कोल्ड और कोल्ड कोल्ड रिलेशंस जब आप बोलोगे तो आपके बीच में जो भी रिलेशंस है वो कैसे गाइस बेटर से होंगे, है ना। इम्पर्सनल की पर्सनल नहीं है। डिटैच मतलब कि जॉइंट नहीं है ना, डिटैच्ड है। जॉइंट नहीं है उसको बोलेंगे गाइस डिटैच, है ना, दूर दूर है। रिजर्व्ड है कि थोड़ा मतलब रिजर्व करके रख रखा आपने, रिजर्व है ना, मतलब इससे ज़्यादा उस आप किसी उस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलेंगे रिजर्व। अलूफ, है ना, और इनडिफरेंट। इनडिफरेंट तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है गाइस, व्हेन यू डू नॉट शो इंटरेस्ट तो उसको बोलेंगे इनडिफरेंट। अब ये जो वर्ड है अलूफ, है ना, इसको मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ दिमाग में। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू आर इन अ पार्टी, है ना। एवरीवन इज चिलिंग एंड एवरीवन इज गेटिंग एवरीवन इज गेटिंग कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट, और सब एक दूसरे से मिल रहे जुल रहे और लाइक पार्टी चल रही है ना। एंड जस्ट इमेजिन कि यू हैव वन कॉर्नर एंड वहाँ पे एक आदमी है, वो अकेला अपनी चाय पी रहा है, जो भी पी रहा है गाइस, मॉकटेल पी रहा है, कुछ भी पी रहा है ना, वो अकेला वो पी रहा है और कुछ सोच रहा है अजीब सा। सो दैट पर्सन उसकी उस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे गाइस, अलूफ, है ना। तो अलूफ का मतलब क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी में इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, है ना, और बिल्कुल अकेला रहना पसंद करोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे अलूफ, है ना। बोलते ना कि आ, बहुत ज़्यादा अकेला जो इसको रहना पसंद है उसको बोलते हैं गाइस अलूफ। ठीक है, जैसे कि एक वो शायरी याद आ रही है मुझे, इसके ऊपर मैं सुनाना चाहूँगा कि इन लाखों की भीड़ में यूं तो है अपने कहीं, या कुछ यूं कह लो इन अपनों में अनजाने बहुत है। तो ऐसा जिस जो भी फील करता है ना गाइस उसको बोलेंगे क्या, अलूफ, है ना।
सो जो पोएट था, यानी कि मैं भी उस समय बहुत ज़्यादा अलूफ फील कर रहा था मेरी लाइन से गाइस। सो अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर, है ना। क्या होने वाला है गाइस, ही ट्राइड टू मेक द डिनर इंटीमेट, ठीक है, उसने डिनर को क्या बहुत ज़्यादा क्लोज बनाना चाहा कैंडल्स के साथ, और फिर देन सेट ऑफ द स्मोक अलार्म एंड ब्लेम्ड रोमांस। फिर क्या गाइस, स्मोक अलार्म भी बंद करके बैठ गया, और फिर उसके बाद जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके लिए उसने किसको ब्लेम कर दिया, रोमांस को, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है ना। ये हम इससे एक सीख लेते हुए चलेंगे। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश हमने पहले भी वर्ड पढ़ रखा है गाइस, व्हेन यू स्कोल्ड, व्हेन यू रेप्रीमेंड, किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू करेक्ट देयर बिहेवियर, उसको बोलेंगे एडमोनिश। तो मतलब क्या हुआ, टू वॉर्न और रेप्रीमेंड, अब ब्लू कलर लेते हैं यार, थोड़े बहुत देर हो गए येलो से, है ना। टू वॉर्न और टू वॉर्न और रेप्रीमेंड समवन फर्मली ऑफन विद द इंटेंट टू करेक्ट बिहेवियर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे गाइस हम, एडमोनिश, ठीक है। सो इसके सिनोनिम हम कुछ देख लेते हैं, जो कि होने वाला है रिब्यूक, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, चाइल्ड, रिप्रोच। रिप्रोच भी गाइस हमने पहले पढ़ रखा है, रेप्रीमेंड भी पहले पढ़ रखा है, बिरेट, है ना, कॉशन, वॉर्न और अपब्रेड, ठीक है। अब इनका मतलब मैं बताता हूँ गाइस, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड स्कोल्ड, इन सबका मतलब क्या है, व्हेन यू आर जब आप किसी को चिल्ला रहे हो इन ऑर्डर टू करेक्ट देयर बिहेवियर। अब चाइल्ड को आप कैसे याद रख सकते हो गाइस, चाइल्ड को आप याद रख सकते हो चाइल्ड से, बचपन में उसको सब कुछ अगर आप छोटे हो तो आपको आपकी हर गलती पे डांटा जाएगा, ठीक है, चाइल्ड को, ठीक है। क्यों डांट रहे गाइस, बिकॉज वी वांट्स टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर, कि जब वो बड़े हुए दे ग्रो एज ए जेंटलमैन, है ना। नो वन वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बी आवारा टाइप का लौंडा, एंड एवरी वन वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बी जेंटलमैन, ठीक है। सो वही है बात। और रिप्रोच वाला वर्ड तो हमने पढ़ रखा है गाइस। बिरेट हमारे लिए थोड़ा सा नया है, इसके लिए आप कोई ट्रिक्स ढूंढ लेना जिससे कि आप इसको याद रख सकते हो। मैंने गाइस कोशिश करी थी बनाने की, बट ऐसा सच बनी नहीं, और आलतू फालतू से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, सो वही इसलिए मैं नहीं लाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब क्या है गाइस, आप व्हेन यू नो सब किसी को चेताना बोलते हैं ना, कि यार वॉर्न कर रहे हो किसी को, उसको बोलेंगे। और वॉर्न तो है ही गाइस, अपग्रेड भी है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम हम देख लेते हैं। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस, इसके प्रेज, कमेंड, अप्रूव। अब गाइस आई वांट यू गाइस टू बी मोर रिलेटेबल, है ना। अब जितने भी ये वर्ड्स है, प्रेस है, कमेंड है, तो ये सारे हमने कहाँ पे पढ़े थे गाइस, जो हमारा पुराना वर्ड था एक, है ना, उसमें हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना कनेक्ट करते हुए चलो, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट सो आपका भी रिवीजन होता चलेगा, है ना। अपलॉड वाला वर्ड पढ़ा था, अपलॉड गाइस, प्लॉडेड, एक्कोलेड, है ना। तो ये सारे वर्ड हमने जितने भी पढ़े थे ना, ये आई वॉन्ट यू गाइस टू कनेक्टेड, है ना, इससे आपका रिवीजन होने वाला है। सो इंडोर्स है, इंडोर्स के गाइस यूजुअली 2-3 मीनिंग होते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। इंडोर्स का मतलब क्या होता है गाइस, अगर जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है, तो उसको कोई कानून भी पास करना है ना, तो उसको भी हम ऑफिशियली अगर वो पास कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, ये गवर्नमेंट हैज एंडोर्स ए न्यू लॉ, ठीक है। मतलब कि किसी भी लॉ को पास करने के लिए कोई सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ रूल्स है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप साइन कर रहे हो तो उसके लिए भी एंडोर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एंडोर्स का मतलब क्या है गाइस, व्हेन यू शो पब्लिकली सपोर्ट, तो उसको भी गाइस हम क्या बोलेंगे गाइस, एंडोर्स, है ना। सो और अगला वर्ड है अपलॉड है, ठीक है, एनकरेज है, प्लॉडेड यहाँ पे आ सकता है ना, एकोलेड आ सकता है। तो वर्ड्स तो और भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा वर्ड्स तो फिर आप भूलते जाओगे, इसलिए मैं जितने नए नए हैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा जगह मिले, ठीक है। सो ये हो गया गाइस। अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या एग्जाम्पल, द कैट हैड द ऑडेसिटी टू एडमोनिश मी फॉर बीइंग लेट, है ना। अब ये नया वर्ड आया ऑडेसिटी, इसका मतलब भी देखेंगे हम। वाइल सिटिंग ऑन माई कीबोर्ड एंड डिलीटिंग माई रिपोर्ट, ठीक है। तो कैट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे को लेट आने पे एडमोनिश कर रही है, यानी कि चिल्ला रही है। और कैसे चिल्ला रही है, वो मेरे लैपटॉप के ऊपर बैठी हुई है, और जितनी भी मेरी रिपोर्ट है वो सारी डिलीट करते हुए मुझे चिल्ला रही है, ठीक है। तो ऑडेसिटी मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑडेसिटी मतलब क्या होता है गाइस, हिम्मत, जुर्रत, जो भी आप बोलो ना कि तेरी इतनी कैसे हिम्मत हुई, तेरी इतनी कैसे जुर्रत हुई। सो वो सारी चीज़ें का मतलब क्या होता है, यू आर शोइंग द ऑडेसिटी, ठीक है, डेयर आप जैसे कह सकते हो। सो ऑडेसिटी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है गाइस कैलो, ठीक है। कैलो का मतलब क्या होता है गाइस, आप बहुत ज़्यादा नए हो किसी भी चीज़ में, इनएक्सपीरियंस से हो, है ना।
उसको बोलेंगे गाइस आप नाइव हो, ठीक है। और इसमें मैं गाइस आई गेस कि मैंने थोड़े वर्ड ऐड नहीं करे, वो भी और कर देता हूँ, वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक होता है नियोफाइट, है ना, एक होता है नियोट्रिक, ठीक है, और एक ब्लू करके भी कुछ होता है आई गेस, बट वो हम अभी फ़िलहाल इतने ही देख लेते हैं गाइस। इसका मतलब क्या होगा, कैलो का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इसका कैलो का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर, ठीक है। जब आप इनएक्सपीरियंस्ड हो मतलब आपको इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, आप इमेच्योर हो, स्पेशली रिफरिंग टू अ यंग पीपल हु लैक एडल्ट सोफिस्टिकेशन और टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा डेफिनेशन है। अब देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि मैं जो एग्जांपल सेंटेंस ला रहा हूँ या फिर मीनिंग ला रहा हूँ, इसमें भी हमें नई नई वोकेबलरी फाइंड करने को मिल रही है, ठीक है। सो जितने भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जितने भी वर्ड नए नए आ रहे हैं ना, वो सारे हमारे कवर होते जाए, ठीक है। तो एक एक वर्ड को हम कवर करेंगे। अब ये सोफिस्टिफिकेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसके भी दो मतलब होते हैं यूजुअली, 2 से 3 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का रिफाइंड एलिगेंस, ठीक है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एलिगेंस अगर कोई है तो उसको उसके लिए भी हम सोफिस्टिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एक हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर किसी में इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे सोफिस्टिकेशन। मतलब कुल मिला के थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं सोफिस्टिकेशन। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो एडल्ट सोफिस्टिकेशन यानी कि एडल्ट इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा ज़्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड कैलो को, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे गाइस, इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नाइव है। नाइव अब इसको याद रख सकते हो आप नए से, ठीक है, कि नया है, नाइव है ना। जुवेनाइल, जुवेनाइल आपने वर्ड सुना होगा गाइस कि क्राइम व्राइम में यूज़ होता है जुवेनाइल, ठीक है। तो ये कब यूज़ करते हैं, जब अगर 18 साल से कम का बच्चा कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जुवेनाइल। तो जुवेनाइल मतलब भी क्या होता है गाइस, व्हेन यू आर नो अंडर 18, उसको बोलेंगे जुवेनाइल। मतलब अगर आप इनएक्सपीरियंस हो, बच्चे हो, उसको बोलते हैं गाइस जुवेनाइल, ठीक है। अनसीजन, सीजन मतलब क्या गाइस कि वो पका हुआ है, अनसीजन मतलब कि वो पका हुआ नहीं है, ठीक है, कच्चा आप कह सकते हो। रॉ मतलब भी वही होता है। अनसोफिस्टिकेटेड की ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वो झेल नहीं सकता है, ठीक है। अनएक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो। फ्लेजिंग है, इसका मतलब एडोलसेंट है कि अभी क्या बोलते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो अगर आप मैच्योर होने की पहली वाली जो एज रहती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। नियोफाइट मैंने अभी ऐड करा है, नियोट्रिक, इनका मतलब क्या है गाइस, व्हेन यू आर न्यू टू समथिंग एंड यू आर अनएक्सपीरियंस, ठीक है, यू क्लियरली हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट यू हैव टू वर्क अपॉन विद। तो एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे गाइस, मेच्योर हो आप, मेच्योर इनफ, एक्सपीरियंसड हो, सीजनड हो, पके हो, ठीक है, परिपक्व हो, वाइस हो, सोफिस्टिकेटेड हो, एडल्ट हो, ठीक है, वर्ल्डली हो, है ना, मतलब आप वर्ल्ड में स्टे कर सकते हो, ठीक है गाइस। बोलते हैं ना कि दुनिया का एक्सपोजर जब आपको मिलता है तो वो झेलना सिर्फ एक मेच्योर ही, मतलब कोई मेच्योर इंसान ही झेल सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स रिलेटेड किससे थे, कैलो से, ठीक है। सो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस वो क्या है गाइस, द कैलो इंटर्न ट्राइड टू माइक्रोवेव हिज रेज्यूमे टू मेक इट पॉप, नाउ HR थिंक्स ही इज़ अ फायर हैजार्ड, ठीक है। तो एक कैलो जो वो था, इंटर्न था, इंटर्न मतलब जो इंटर्नशिप आया या फिर नया लगा है, तो वो क्या चाह रहा था कि वो रेज्यूमे भी माइक्रोवेव में माइक्रोवेव में रख दिया ताकि वो पॉप हो जाए, पॉप मतलब उभर जाए, ठीक है। बट अब ना, पर अब एचआर को क्या लग रहा है कि ये तो एक फायर हैजार्ड है, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो वैसे मैं सेंटेंस जानबूझ के ऐसे फनी से ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये देर तक रिमेंबर कर सको आप, है ना। तो बताना अगर आपको ये पसंद आ रही है कि नहीं, ये सारे सेंटेंस जो भी मैं ला रहा हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो होने वाला है बिजार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज कुछ भी चीज़ होती है ना उसको आप बोलोगे अनयूजुअल और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी नहीं है और अनयूजुअल है, ऑफन इन अ वे दैट्स अम्यूजिंग और अनसेटिंग, ठीक है। अम्यूजिंग और अनसेटिंग वे में अगर आप कोई स्ट्रेंज थिंग कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, बिजार। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा गाइस, वियर्ड हो जाएगा, ऑड है, पेक्यूलियर है, ठीक है, इसेंट्रिक है, फ्रीकिश है। बोलते ना कोई फ्रीक, यू आर सच अ फ्रीक, पागल है क्या, तो इसके लिए बोलेंगे गाइस फ्रीकिश, ठीक है। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश को आप याद रख सकते हो, आउटलैंड मतलब यहाँ का नहीं है, ठीक है, कहीं और का है वो, ठीक है, इस लैंड का नहीं है,
कहीं और का है, तो वो यहाँ पे आके यूजुअली जो हमारे कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, वैसे तो बिहेव करेगा नहीं, वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो आपके लिए वो क्या होगा, स्ट्रेंज ही तो होगा। ठीक है। सरियल, अब कोई अच्छा बंदा है वो एकदम से सरियल एक्ट करने लग जाए, ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रेंज होगा, ऐसा आप याद रख सकते हो। अनकैनी है, ग्रोटेस्क्यू है। आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक मतलब जब आपकी आइडियोसिंक्रेटिक मतलब जैसे आपके दिमाग से रिलेटेड जो आपके आइडियाज और ये सब आ रहे हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहे, साइनिक मतलब पता है ना ये सबको कि मैच कराना, ठीक है। तो अगर आपके जो आइडियाज है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो वो आइडियोसिंक्रेटिक सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है। जो आप कर रहे हो वो दूसरे के लिए स्ट्रेंज है, जो आप और जो दूसरा कर रहा है वो आपके लिए स्ट्रेंज है, ठीक है, उसको बोलेंगे आइडियोसिंक्रेटिक। क्वर्की है, ठीक है, तो इन सबको आप याद रख सकते हो। अब इसका एंटोनिम्स हम देखें तो क्या है, ऑर्डिनरी है, ठीक है, यूजुअल, एज यूजुअल को बोलते हैं ऑर्डिनरी। कन्वेक्शनल है, अब कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है गाइस, समथिंग दैट फॉलोज एस्टेब्लिश नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है, जब आप जो कि सेट स्टैंडर्ड है उनका पालन करोगे तो उसको बोलेंगे गाइस कन्वेक्शनल, ठीक है। एक सेकंड देना गाइस, माउस सही है, ठीक है। सो रेगुलर है, फेमिलियर है, कॉमन है, एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही बिहेव कर रहा है। टिपिकल है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, यूजुअल है। ये सारे तो गाइस नॉर्मल वर्ड्स है, आप इनको याद, आई होप कि आपको ये सब पता ही होगा, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गाइस, इट वॉज बिजेयर हाउ द पिजन इंसिस्टेड ऑन पेइंग रेंट, लेफ्ट ब्रेड क्रम्स इन द मेल बॉक्स एवरी मंथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जो एक पिजन है यानी कि कबूतर है, वो कैसे इंसिस्टेड मतलब क्या है इसकी, वो उसके ऊपर अड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी जिद है। तो तो इसका मतलब क्या है गाइस कि एक जो कौवा है, सॉरी गाइस, कबूतर है, वो कैसे इंसिस्टेड है, मतलब उसकी कैसी जिद है कि उसको रेंट तो देना ही है। और वो रेंट कैसे दे रहा है कि गाइस वो मेल बॉक्स में आके और वो क्या कर रहा है, ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ब्रेड के जो चूरे होते हैं वो डाल डाल के जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो रेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। अब जो हमारा लास्ट वर्ड आज का होने वाला है वो क्या है गाइस, इनएक्सोरेबल। लास्ट इसलिए बिकॉज गाइस मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैंने भी गाइस वो 50 मिनट वाली वीडियो देखी थी, आई फेल्ट कि यार बहुत ज़्यादा उसमें थोड़े ज़्यादा वर्ड्स कवर हो गए, है ना। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको 40 मिनट के आसपास में रैप अप कर दे, ठीक है। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल मतलब क्या, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, प्रिवेंट और परसुएट, ठीक है। या तो आप उसको मना भी नहीं सकते हो, उसको उससे बचा भी नहीं सकते हो, ठीक है, और उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते हो, उसको बोलेंगे इनएक्सोरेबल। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब रिलेंटलेस फोर्स और पीपल, ठीक है, फोर्सेस और पीपल। या तो रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब जिसको आप रोक नहीं पा रहे हो, ऐसे ऐसे इंसान या फिर ऐसा फोर्स को आप क्या बोलोगे, इनएक्सोरेबल, ठीक है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, वही गाइस, रिलेंटलेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। अनस्टॉपेबल हो गया, ठीक है, स्टॉप नहीं कर पा रहे हो। अनयील्डिंग मतलब क्या है कि जैसा है वो ऐसा है, वो लाइक वो पीछे नहीं हटेगा गाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं अनयील्डिंग, ठीक है। इम्प्लेकेबल, अब मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, मैं फिर से आपको बोलूंगा कि कनेक्ट करते चलो। प्लेकेट वाला वर्ड पढ़ाया था, ठीक है। प्लेकेट मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को शांत कराने वाला, है ना। तो उसको बोलेंगे गाइस प्लेकेट वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे प्लेकेट। बट जब अगर वो इम्प्लेकेबल है तो उसका मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू प्लेकेट, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि उसको शांत कराना लाइक इम्पॉसिबल सा है ना। तो वो उस वर्ड को बोलेंगे गाइस इम्प्लेकेबल। अब इसके जो भी सिनोनिम है गाइस प्लेकेट वाले के, है ना, ये सारे मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, है ना। जिसने भी वो वाली क्लास नहीं देखी गाइस, वाली जरूर से देख लेना। अगला वर्ड है मर्सीलेस। मर्सी मतलब क्या होता है गाइस, दया, है ना। जब अगर आप दया नहीं शो कर रहे हो तो उसको बोलेंगे मर्सीलेस। इनएविटेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता, है ना। एविटेबल मतलब जिसको आप रोक सकते हो, इनएविटेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता। इनफ्लेक्सिबल कि वो जरा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसा वो है वैसे ही रहेगा, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। एडमेंट मतलब को आप कैसे याद रख सकते हो गाइस, और डायमंड, ठीक है। और अनशेकेबली फर्म ऑन योर ओपिनियंस, जब आप बहुत ज़्यादा इतने फर्म हो कि आप बिल्कुल उससे ट्विस्ट भी नहीं कर रहे हो, उसको बोलेंगे एडमेंट, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो। और डायमंड से, बिकॉज और डायमंड, जो डायमंड होता है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा फर्म होता है, लाइक आप उसको तोड़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो। एंटोनियम जिसके क्या हो जाएंगे गाइस, फ्लेक्सिबल है, लीनियंट है, मर्सीफुल है, यील्डिंग है, ठीक है। यील्डिंग मतलब क्या होता है गाइस, फ्लेक्सिबल, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ना, नॉट बैकिंग मतलब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा किसी भी चीज़ से। तो फ्लेक्सिबल मतलब कि हाँ यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, ठीक है। अकोमोडेटिंग है, मतलब वो जैसे अकोमोडेट करने को मिलेगा, लाइक अडेप्टेबल है, ये भी यूज़ कर सकते हो आप वर्ड।
परसुएडेबल है कि आप उसको मना सकते हो, कंप्लायंट है ना। डोसाइल मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, आपके जो बोलोगे वो मान लेगा, वैसे ही सबमिसिव, सबमिसिव खुद भी एक वर्ड है, ठीक है। रिलेंटिंग क्या है, बिकम लेस सिवर और इंटेंस, इसका मतलब होता है गाइस रिलेंटिंग। रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स थे। अब हमारे लास्ट वर्ड के ऊपर, लास्ट वर्ड के एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, जो कि होने वाला है द कुकीज इनऑक्सोरेबल मार्च टूवर्ड्स माई माउथ डिफाइड ऑल लॉजिक, डाइट प्लान्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कुकी की जो इनऑक्सोरेबल मार्च थी, मार्च मतलब जब वो कुछ चीज़ ना भाग के आपकी ओर आ रही है ना, इनएक्सोरेबल मतलब कि उसको आप, इनएविटेबल है मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो जब वो उसके मुंह की तरफ आया तो जितने भी लॉजिक थे, जितने भी डाइट प्लान थे और जो खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि उसने एक डाइट के स्टैंडर्ड सेट कर रखे, बट सिर्फ एक कुकी की मार्च ने वो सारे तोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी पिक्चर। तो गाइस यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है और मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस, बिकॉज आपके ही सपोर्ट से मैं सारी वीडियो ये ला पा रहा हूँ, है ना। ये क्या हो गया यार, एक सेकंड देना गाइस, ठीक है। सो ये वाला जो है ये मेरा वो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पिछली 2 क्लास की पीडीएफ भी डाल दी है। और मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यू नो जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उससे भी मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ, सारे जो एडिटोरियल्स है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप वो पढ़ सकते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और नो योर इंग्लिश वाला भी एक पार्ट आता है द हिंदू में, ठीक है। उससे उसमें आप आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं रोज़ डाल रहा हूँ, अलग अलग उसमें एक्टिविटी आती है और एक वोकेबलरी रोज आती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी, है ना। और ये मेरा जो है व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको रेफर कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जो वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।